और फिर आपको अपडेट करेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब और सदर तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन पुलिस ने ज़हूर पैलेस के करीब से हिरासत में लिया। परवेज़ इलाही के खिलाफ मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में मुकदमात दर्ज हैं। तरक्याती स्कीमों में किक बैक्स लेने के इल्ज़ामात हैं। FIR के मुताबिक कौमी ख़जाने को 1 अरब 22 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। परवेज़ इलाही ज़मानत मनसूख होने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए थे। परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी की फुटेज सबसे पहले आज न्यूज़ पर। विजुअल्स अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले आज न्यूज़ पर ये विजुअल्स शेयर किए गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब और PTI के सदर परवेज़ इलाही को जब गिरफ्तार किया गया, एंटी करप्शन और पुलिस की टीम यहाँ पहुँची थी। गुज़िश्ता 7 रोज़ से ये कोशिश की जा रही थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। फाइनली आज उन्हें मुश्तरका कार्रवाई के अंदर गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में मुकदमात दर्ज हैं। तरक्याती स्कीमों में किक बैक्स लेने के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। FIR के मुताबिक कौमी ख़जाने को 1 अरब 22 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। परवेज़ इलाही ज़मानत मनसूख होने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। ये फुटेज जो आप देख रहे हैं सबसे पहले आज न्यूज़ पर नशर की गई है। अतीक मलिक ने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद बात करते हैं। अतीक, बताइएगा, अब तो सूरत हाल डेवलप हो रही है, क्या पता चल सका है, उन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया है? अतीक, आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा, साबिक वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तारी के बाद कहाँ मुंतकिल किया गया है? जी बिल्कुल, अभी जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन पुलिस की जानिब से थाना एंटी करप्शन जो है वो ले जाया गया है और वहां पर उनको रखा गया और वहां से उनसे इन्वेस्टिगेट की जाएगी। अलबत्ता यहाँ पर ज़हूर इलाही पैलेस के बाहर अब तमाम रोड जो है वो क्लियर कर दिए गए हैं और यहाँ पर जो पुलिस की नफरी थी और जो बैरियर यहाँ पर लगाए गए थे और जो रास्ते यहाँ पर ब्लॉक किए गए थे वो तमाम के तमाम रास्ते बैरियर यहाँ से खोल दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं और अब यहाँ पर ट्रैफिक जो है मामूल के मुताबिक रवा दवा है। ताम चौधरी परवेज़ इलाही घर के बाहर जो यू टर्न है वहाँ पर अभी भी कुछ बैरियर मौजूद हैं जो हिफाजती तदबीर से यहाँ पर लगाए गए हैं। अलबत्ता ज़हूर इलाही पैलेस की जानिब आने और जाने वाले तमाम रास्तों पर बैरियर भी हटा दिए गए हैं। पुलिस भी यहाँ से वापस चली जा चुकी है। ऑपरेशन यहाँ पर मुकम्मल कर लिया गया है और जिसके बाद यहाँ पर तमाम रास्ते क्लियर कर दिए गए हैं। जब ताहम जो उनके जो पर्सनल जो उनके अमला होता है चौधरी परवेज़ इलाही के घर के बाहर वो वहाँ पर अंदर ही मौजूद है और जो चौधरी परवेज़ इलाही के घर का जो मरकजी दरवाज़ा था और उसका जो शीशा था वो यहाँ पर अलबत्ता तोड़ा गया था, लेकिन अब ये दरवाज़ा मरकजी दरवाज़ा चौधरी परवेज़ इलाही के घर का बंद कर दिया गया है और वहाँ पर अब कोई भी हमतरफ नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता जो करीब तीन जो घर हैं और जो करीब तीन जो रोड हैं वो ओपन है। अब तमाम ट्रैफिक तमाम रास्ते मामूल के मुताबिक रवा दवा है और जितने भी ट्रैफिक जो यूटर्न जो ज़हूर इलाही रोड के यू टर्न पर बंद कर दी गई थी वो भी अब ओपन कर दी गई है और जितने पुलिस के डाले जो राउंड अबाउट पर और जो ज़हूर इलाही पैलेस के गिरदोनवा में मौजूद है। ज़हूर पैलेस और अतराफ की सूरत हाल के हवाले से तो आपने बता दिया, क्लियर हो गई है सारी सड़कें, नाकाबंदी जो की गई थी वो भी हटा दी गई है। सदर परवेज़ इलाही जो हैं उन्हें गिरफ्तार करके जो मुंतकिल किया गया एंटी करप्शन ऑफिस, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ पे उनकी सपोर्ट के लिए कुछ लोग मौजूद हैं? सिक्योरिटी के ओवरऑल कैसे अरेंजमेंट्स हैं वहाँ? बिल्कुल, यहाँ पर देखा ही गया था कि जैसे ही एंटी करप्शन पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया तो उनको यहाँ पर थाने पर ले जाया गया तो उस वक्त मौका पर तो उनकी फैमिली ही मौजूद थी। अलबत्ता अब ये उनकी रिहाइशगाह के बाहर ही हम मौजूद हैं। वहाँ पर ये अब इत्तलात आ रही हैं कि अब उनके वकील आमिर राय यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनसे और वो जो है यहाँ से थाना एंटी करप्शन जाएंगे जहाँ उनसे बात करेंगे। अलबत्ता जो अरेंजमेंट थे वो सारे फुटेज में आया थे कि किस तरह उनको जो है वो जबरदस्ती गाड़ी से निकाल कर ले जाया गया, लेकिन अभी जो हुकूमत पंजाब की जानिब से और जो पुलिस अफसरान की जानिब से बताया जा रहा है उनका ये कहना है कि उनको बेहतर सहूलियात जो है फ्राहम की जाएंगी क्योंकि वो सीनियर सियासतदान है और उनको हर तरह के तिब्बी सहूलियात भी फ्राहम की जाएंगी। अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो हम उनका मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ अभी उनको एक अच्छी जगह पर मुंतकिल किया गया है जहाँ पर उनको बैठाया गया है और उनसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और उनके साथ किसी किस्म की कोई भी जबरदस्ती नहीं की जाएगी। लेकिन अब चूंकि जो वकील है चौधरी परवेज़ इलाही के वो अभी थोड़ी देर में यहाँ परवेज़ इलाही पैलेस पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो है वो वहाँ से थाना एंटी करप्शन जाके उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन अभी तक जो उनके घर के बाहर अब कोई भी अमला नजर नहीं आ रहा है। तमाम के तमाम अमला इस वक्त घर में मौजूद है और जो उनके पर्सनल जो अमला होता है वो भी घर के अंदर ही मौजूद है और दरवाजे जो है वो लॉक कर दिए गए हैं और तमाम रास्ते जो है अभी क्लियर हैं। जी
अच्छा अतीक, जिस तरह आप बता रहे हैं कि उनकी वकला जो हैं या उनकी वकला की जो टीम है उन्हें अभी तक एक्सेस नहीं दिया गया और या वो पहुंचे नहीं है अभी तक, क्या पता चल सका है कि जो मुकदमात परवेज़ इलाही के खिलाफ दर्ज किए गए हैं उनकी तफसीलात उनके साथ शेयर की गई है? जी बिल्कुल, अभी तक जो इतलात आ रही हैं, जो अभी तक हमारे पास जो FIR आई हैं, एक मुकदमा तो उनका 29 मई को दर्ज किया गया है, एक जो थाना गुलबर्ग में और थाना करीब जो इनको लगता है वहाँ पर, और बाकी जो मुकदमात थे वो इन पर एंटी करप्शन की जानिब से दर्ज किए गए थे, एक मंडी बहाउद्दीन में और एक गुजरावाला में, जो कि 1 अरब से जायद तमीराती प्रोजेक्ट्स में खुद के हवाले से दर्ज किया गया था। इस तरह की जो अभी इतलात हमारे पास आ रही हैं, जो FIR जो हमारे पास अभी मौसूल हुई हैं, उसके मुताबिक तो सिर्फ 2 FIR एंटी करप्शन की जानिब से और एक FIR थाना गुलबर्ग में जो दर्ज की गई है, जो उस दिन ऑपरेशन किया गया था उस हवाले से मुज़ाहमत पर। इस तरह अभी तक फिलहाल 3 FIR जो हैं वो मंज़िल आम पर आए हैं, जिसके मुताबिक उनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जो थाना एंटी करप्शन और जो तर्जुमान एंटी करप्शन है उनकी जानिब से भी ये मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि उनको जो है वो एक जो थाना जो एंटी करप्शन की अदालत है वहाँ पर जमानत खारिज होने के बाद उनको जब गिरफ्तार किया गया था, और साथ ही साथ जो एंटी करप्शन के तर्जुमान है उनकी जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से अदालत में जाली मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाया गया है, और उसके हवाले से जो मुकदमात दर्ज हैं और जो उनके खिलाफ जो भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं, उसकी जमानत खारिज होने के बाद ही उनको आज हिरासत में लिया गया है। अतीक, ये बताइएगा, जिस तरह से आमतौर पर देखा गया एंटी करप्शन या कोई इदारा जब कोई गिरफ्तारी करता है, हाई प्रोफाइल केस होता है, तो आमतौर पर प्रेस रिलीज जारी किया जाता है, पूरी कार्रवाई की तफसील शेयर की जाती है। मुकदमात की तफसील तो सामने आ चुकी है, अपने नाजरीन से भी हमने शेयर की है, क्या इस तरह की कोई प्रेस रिलीज भी सामने आई है? अभी तक तो सिर्फ तर्जुमान एंटी करप्शन का बयान ही सामने आया है, जिसमें उन्होंने सिर्फ यही दावा किया है कि चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से जो मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराया गया है वो जाली है, और इसके साथ उनको अपनी हिरासत में ले लिया गया है। उन पर जो दर्ज मुकदमात थे उनके इल्ज़ाम में और उनके चार्ज में ही उनको हिरासत में लिया गया है। अलबत्ता इसके अलावा ना तो हुकूमत पंजाब की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है और ना ही एंटी करप्शन की जानिब से कोई स्टेटमेंट अभी तक सामने आ चुकी है। इस हवाले से ना ही डिटेल जो है शेयर की गई है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही को जब अरेस्ट किया जा रहा था उस दौरान उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला था, तो उनका दरवाज़ा गाड़ी का दरवाज़ा तोड़ना पड़ा, और उसके बाद उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो उनको साथ हिरासत में लेकर ले जाया गया। अलबत्ता इसके अलावा अभी तक कोई भी बयान या कोई भी स्टेटमेंट ना तो एंटी करप्शन की जानिब से जारी की गई है और ना ही तर्जुमान पंजाब हुकूमत की जानिब से और ना ही दीगर इदारों की जानिब से अभी तक शेयर की गई है। जी अच्छा अतीक, ये बताइएगा कि PTI के सदर ज़ाहिर आज गिरफ्तार हुए हैं, तो PTI बहैसियत जमात की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है या मजम्मत की गई हो? अभी तक तो किसी भी रहनुमाओं की जानिब से कोई भी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, ना ही बाकायदा तौर पर किसी ने इस वाक़े की मजम्मत की है। लेकिन ये है कि जो उनके बेटे हैं मोनिस इलाही, उनकी जानिब से ज़रूर मजम्मत की गई है, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है। उनका कहना है कि ये जो गिरफ्तारी का सिलसिला है पिछले 10 दिन से जारी है, तो हम एक शीशा अप्लाई दीवार की तरह खड़े हैं, और साथ ही साथ उनकी जानिब से मोनिस इलाही की जानिब से इस वाक़े की मजम्मत भी की गई है। और लेकिन इसके अलावा कोई भी पॉलिटिशियंस और ना ही कोई जमात के दीगर अहदेदारों की जानिब से कोई मजम्मत की गई है और ना ही उनकी जानिब से कोई स्टेटमेंट बाकायदा तौर पर जारी की गया है। लेकिन कुछ ही देर में ये बताया जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही के वकील यहाँ आएंगे और उनसे बाकायदा तौर पर मौक़िफ़ भी लेंगे और उनसे जानेंगे कि तमाम तर कार्रवाई के हवाले से उनकी जमात का या उनकी लीगल टीम का क्या स्टेप होगा, क्या होगा। हमारे साथ ही मौजूद रहिए, ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख भी हमारे साथ हैं। सलीम शेख, आपसे ये जानना चाहेंगे, ज़ाहिर है उन्हें गिरफ्तार करके मुंतकिल कर दिया गया है, PTI की तरफ से बाकायदा अभी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, वो सदर PTI हैं, ज़ाहिर है गिरफ्तारी हुई है, हाई प्रोफाइल केस है, आमतौर पर रद्द-ए-अमल आता है लेकिन अभी तक नहीं आया। सलीम शेख, आप हमें सुन सकते हैं? सलीम शेख, अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो आपसे ये जानना चाहेंगे, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी के बाद PTI की तरफ से क्या कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? वो सदर PTI हैं। सलीम शेख से रिकनेक्ट करके अपने नाजरीन को अपडेट करेंगे। फिल वक्त अपने नाजरीन को बता रहे हैं, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और सदर तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन पुलिस ने ज़हूर पैलेस के करीब से उन्हें हिरासत में लिया। अतीक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि उनके वकला को जब एक्सेस दिया जाएगा तो उनके मुकदमात की तफसीलात भी शेयर की जाएंगी, तो वो कौन कौन से मुकदमात हैं और उसमें क्या कोई दूसरा अक्यूज़ भी शामिल है?
अभी तक जो चौधरी परवेज इलाही पर मुकदमात की डिटेल आई है, उसमें थाना एक तो थाना मंडी बहाउद्दीन है और एक थाना गुजरात है, गुजरांवाला है, जिसमें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। और साथ ही साथ एक थाना गुलबर्ग में भी, एक थाना गाला मार्केट में भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इसके अलावा जो उन पर मुकदमात या चार्जेस हैं, तो उस हवाले से डिटेल जो है वो लाजमी तौर पर, यकीनी तौर पर उनके जो वकील है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक जो हमें पार्टी जराये से और जो जरूलाई पैलेस में जो हमें जराये से खबरें मिल रही हैं, उसके मुताबिक तो अभी तक उनके खिलाफ 3 मुकदमा ही दर्ज किए गए हैं। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन जो बात सामने आई है, उसमें चौधरी परवेज इलाही को थाना इंटरसेक्शन में ले जाया गया है और उनको बाइज्जत तरीके से गाड़ी से उतार कर अंदर ले जाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव फुटेज जो है वो अभी हमारे पास मौजूद है और हमारे पास आई है, जिसमें ये देख सकते हैं चौधरी परवेज इलाही को जो है वो थाना एंटी करप्शन में जो है वो पहुंचा दिया गया है और वहाँ पर मौजूद हैं और उनको जो है वो अब अंदर ले जाया जा रहा है और उसमें उनके साथ जो है वो जो उनसे इन्वेस्टिगेट की जाएगी। ताहम अभी तक जो है वो उनके वकील तो जुलाई पैलेस नहीं पहुंचे हैं और कुछ देर में जो है वो मौजूद रहे। सलीम शेख हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम, आपसे ये जानना चाह रहे थे कि सदर पीटीआई गिरफ्तार हो चुके हैं और पीटीआई की जानिब से बाकायदा तौर पे अभी तक कोई मजम्मत या कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें जो पीटीआई की ज्यादातर क़यादत जो है वो तो पीटीआई को छोड़ चुकी है और जो पीटीआई के अंदर मौजूद है वो इस वक्त मंजर से गायब है। तो लिहाजा इस तरह जो है वो कोई ऐसी चीज जो है वो अभी सामने नहीं आई है। हालांकि ये पीटीआई के सदर से और साबिक वज़ीर आला भी रहे हैं और ऐसी कोई बात अभी तक सामने बिल्कुल नहीं आई है। और जो जिस तरह की अतीक बता रहे थे कि चौधरी परवेज इलाही को जो है एंटी करप्शन के थाने में मुंतकिल कर दिया गया है। थोड़ी देर कबल जो है जब गिरफ्तार हुए थे, गिरफ्तार करने के बाद जो है उनको सबसे पहले जो है वो एंटी करप्शन के थाने में मुंतकिल कर दिया गया है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि चौधरी परवेज इलाही जो है पीटीआई के सदर भी थे, गो कि उनको चाहे तस्लीम कोई करता था या नहीं करता था, क्योंकि वो PMLQ में थे और PMLQ से जब छोड़कर आए तो उनको सदर का ओहदा जो खाली था पीटीआई में वो उनको दे दिया गया था और वो वापस तो जरूर आए और सदर भी बने और सदर बनने के बाद जो है वो उनकी तरफ से उनकी आज जब गिरफ्तारी हुई है, तकरीबन गिरफ्तारी को भी तकरीबन 1.5 घंटा होने लगा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब और सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन पुलिस ने ज़हूर पैलेस के करीब से उन्हें गिरफ्तार किया है। इस मुताल्लिक हमें अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख और हमारे नुमाइंदे अतीक मलिक। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।